हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स में। ठीक है दोस्तों, तो आज है 6 अप्रैल, तो बिना किसी देरी के आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको समझा। जो विश्व बैंक है, ठीक है, ये जो विश्व बैंक है इसके अनुसार, ठीक है, विश्व बैंक के अनुसार, किसके अनुसार, इसके अनुसार 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो कितने प्रतिशत के दर से बढ़ने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका 7.5%, 6.6%, 6.7% और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 7.5%। ठीक है, कितने प्रतिशत दर से बढ़ने वाली, यहाँ पर आपका हो जाएगा 7.5%। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में ऐसी प्रदर्शन, ठीक है, एएससी, ठीक है, एएससी प्रदर्शन नामक प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी कौन सी बन गई है। ठीक है, यहाँ पर है आपका नालको है, बाल्को है, ऑल ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बाल्को। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो गया, बाल्को हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग, ठीक है, जो फीफा रैंकिंग है में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर है। ठीक है, जो फीफा रैंकिंग हुई थी उसमें जो भारतीय पुरुष है, भारतीय खिलाड़ी है, वो कौन से स्थान पर है। ठीक है, यहाँ पर आपका 181, 121, 140, मतलब 114। ठीक है, तो जो भारत है वो आपका है 121 स्थान पे। ठीक है, भारत कौन से स्थान पे है, 121 स्थान पे। ठीक है, और अगर मैं बता दूं कि जो भारत कब मतलब कि अच्छे स्थान पर रहा था, तो वो रहा था आपका 1999 में आपका भारत कौन से स्थान पर रहा था, आपका 91 स्थान पर रहा था। ठीक है, 1919 में, ठीक है, 1919 में भारत 91 स्थान पर रहा और अभी 2024 में भारत कौन से स्थान पर है, 121वें स्थान पर है। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है कि ये हाल ही में एक फास्टैग नियम कब से लागू हुआ। ठीक है, 1 अप्रैल 2024, 1 मई 2024, 1 जून 2024, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2024। ठीक है, इसमें क्या होता है मैं बता दूं आपको, इसमें जो है जो टोल गेट रहता है, जैसे, ठीक है, ये मानो आपका टोल गेट है और यहाँ पे आपका एक कैमरा लगा रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कैमरा लगा है और यहाँ से जैसे गाड़ी गुजरती है, ठीक है, ये गाड़ी यहाँ से गुजरेगी तो आपको रुकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जो आप पहले रुकते थे और वहाँ पे आपका पर्ची कटता था, 2-10 मिनट रहता है और यहाँ पे गेट बंद हो जाता है। ठीक है, तो आपको वैसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जैसे आप चलती चाल में, जैसे यहाँ पर ये गेट में बना देता हूँ। ठीक है, फिर से यहाँ पर जैसे आपका कैमरा लगा है, ठीक है, अब गाड़ी ऐसे लेकर आओगे और आप चले जाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो गाड़ी है, गाड़ी के जो विंडो, जो फ्रंट जो शीशा लगा होता है उस पर यहाँ पे एक पर्ची बनी रहेगी। ठीक है, तो ये कैमरा आप उसको स्कैन कर लेगा। ठीक है, उसको स्कैन कर लेगा और वहाँ से आपके बैंक अकाउंट से जितना टोल होगा वो वहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ये फास्टैग लागू हुआ है। ठीक है, और आपसे फिर पूछ रहा है यहाँ पर कि हाल ही में 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री के प्लाज्मा तापमान को बनाए रखने का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया। ठीक है, तो पूछ कर जो 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री का प्लाज्मा, ठीक है, तापमान को बनाए रखने के लिए विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया था, ये पूछ रहा है। ठीक है, वो फिर क्या है, जापान है, यहाँ पर साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया ने ये रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, फिर आपसे क्या पूछ रहा है ये, उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में भाग के उपाय को वैध बनाने वाला यूरोप का तीसरा देश कौन सा बन गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको फ्रांस है, जर्मनी है, स्वीडन है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या है, यहाँ पर जर्मनी। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या है, यहाँ पर जर्मनी है। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि हाल ही में निर्वाचन आयोग के लोकसभा चुनाव 2024, ठीक है, ये जो निर्वाचन आयोग है, ठीक है, यहाँ से ये 2024 के दौरान गलत सूचना के प्रसार, ठीक है, गलत सूचना के प्रसार रोकने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, जी, लोकसभा निर्वाचन का जो 2024 का निर्वाचन जो उसमें गलत सूचना पहुंच जाती है उसको रोकने के लिए यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाया, उस प्लेटफॉर्म का नाम हमें बताना है। ठीक है, नाम हमें पूछ रहा है ये।
ठीक है। मिथ वर्सेस रियलिटी प्लेटफॉर्म, मिथ इंडिया प्लेटफॉर्म और नो मिथ प्लेटफॉर्म, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है आपका, मिथ वर्सेस रियलिटी प्लेटफॉर्म, ठीक है। फिर आपसे क्या पूछ रहा है कि हाल ही में जारी फोर्ब्स बिलियनर लिस्ट 2024 में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पे है, ठीक है। जो जारी फोर्ब्स के दौरान यहाँ पर एक बिलियनर लिस्ट आई है, तो उसमें जो मुकेश अंबानी है, ठीक है, जो अंबानी परिवार है या अंबानी जी है, वो कौन से लिस्ट पर यहाँ पे आए हैं, ठीक है। सेवन्थवें नंबर पर आए हैं, 8 नंबर पर आए हैं, 9th नंबर पर आए हैं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर आए हैं, वह आपका 9th नंबर पर है, ठीक है। और यहाँ पर जो विश्व में ये जो लिस्ट लिख रहा है, इसमें भारत के केवल यहाँ पर मुकेश अंबानी ही है, ठीक है। भारत के केवल मुकेश अंबानी है और इनमें से भारत का कोई नहीं है, ठीक है। खाली मुकेश अंबानी को इस लिस्ट में चुना गया है, ठीक है। और कोई यहाँ पर भारत का कोई बिलियनर नहीं है, ठीक है, अभी तक के इस लिस्ट के अनुसार, ठीक है। फिर आपसे क्या पूछ रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरत्मा दिवस कब मनाया गया, ठीक है। 3 अप्रैल को, 4 अप्रैल को, 5 अप्रैल को, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया, आपका अंतर्राष्ट्रीय अंतरत्मा दिवस मनाया गया था, ठीक है। फिर आपसे क्या पूछ रहा है कि हाल ही में WHO, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, जिस पे स्टार मार्क हो वो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। हाल ही में WHO ने किस नाम से अपना पहला AI पावर डिजिटल हेल्थ प्रमोटर लॉन्च किया, ठीक है। जो WHO है उसने किस नाम से अपना पहला AI प्रमोटर लॉन्च किया, किसके लिए, हेल्थ के लिए, ठीक है। यहाँ पर इरा है, आयरिस है, सरहा है, सहारा है, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सहारा, ठीक है। सहारा को यहाँ पर लॉन्च किया गया, और फिर बता दूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्या, ये सहारा को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। सहारा एक तरीके से क्या है, एक तरीके से AI मतलब कि असिस्टेंट मान लो, ठीक है, आपका हेल्थ असिस्टेंट हो गया। इस सब जो भी पूछोगे अपने हेल्थ से रिलेटेड, ये आपको सब कुछ पूरी जानकारी दे देगा, ठीक है। ये है इसमें इस AI प्लेटफॉर्म में, ठीक है। फिर आपसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर हाल ही में किस संगठन को नवीकरण ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी स्कॉच ECG में पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, ठीक है। NTPC, REC लिमिटेड, PFC लिमिटेड, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, REC लिमिटेड, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, REC लिमिटेड। फिर आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विसेंट पेरेज मोरा का निधन हो गया, वह किस देश के थे, ठीक है। जापान है, न्यूजीलैंड है, वेनेजुएला, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका वेनेजुएला, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया आपका, वेनेजुएला, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में यूरोपीय सेकंड यात्रा में कौन सा देश शामिल हुआ है। यहाँ पे रोमानिया है, सिप्रप्स, फिर यहाँ पे बुल्गारिया है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या है, रोमानिया और बुल्गारिया, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या हो गया, रोमानिया और बुल्गारिया, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर राष्ट्रीय पुरुष को खो खो चैंपियनशिप का किताब किस राज्य ने जीता, ठीक है। यहाँ पर हरियाणा है, रेलवेज है, महाराष्ट्र है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। महाराष्ट्र को राष्ट्रीय पुरुष खो खो चैंपियनशिप का किताब दिया गया था, ठीक है। फिर आपसे क्या पूछ रहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर है आपका 20,083 करोड़ RS, 21,083 करोड़ RS, 22,083 करोड़ RS, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका 20,083 करोड़ RS, मतलब 20,083 रुपीज़, ठीक है। इतना आपका वित्त वर्ष में निर्यात रहा है, ठीक है, भारत का, ठीक है, ये भारत का है, ठीक है। फिर आपसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर हाल ही में SHMO के नए अध्यक्ष कौन है, ठीक है। ये जो SHMO है, इसके जो नए अध्यक्ष वो कौन है, ठीक है। संजय नायर, अनिल कुमार, इंद्रमणि पांडे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, संजय नायर, ठीक है। राइट आंसर क्या है आपका, संजय नायर, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही है। और एक बात मैं फिर बता दूं, इस पर मैं डेली करंट अफेयर डालता हूँ, आपको सरकारी जितने भी एग्जाम है उसकी मैं तैयारी यहाँ पर कराता रहता हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं कल।